नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर हैं। और शुरुआत कर लेते हैं गेम ऑफ ट्रेडिंग की। कल की जो तेजी थी सोने और चांदी की, वो गायब हो गई है। वापस से दबाव दिख रहा है। कच्चा तेल वापस से ब्रेंट का भाव $104 तक पहुंच चुका है। अनिश्चितताएं काफी ज्यादा है, इसका असर यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में आपके लिए क्या ट्रेड के मौके हैं, किस साइड के मौके हैं, यही हम गेम ऑफ ट्रेडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी मार्केट में काफी ज्यादा तेजी है और सबकी नजर भी यहीं पर है। क्या लग रहा है सर, क्या होगा आगे? जी बिल्कुल, सीज फायर जरूर एक्सटेंड हुआ है, लेकिन सीज फायर के बाद में शर्तें क्या रहेगी और वो कितनी मंजूर होगी, और ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक जो कोलैप्स हुई है उसके बाद में थर्ड राउंड ऑफ टॉक होगा या नहीं होगा, आगे की जो स्थिति है बाकी काफी असमंजस है। और जो स्टेट ऑफ हार्मोज में जो बार बार दिक्कतें हो रही है, जहां से सप्लाई रुक गई है, वही एक मेजर मुद्दा है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस को निरंतर अप एंड डाउन करने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये असमंजस या अस्थिरता की स्थिति है, इसमें इजाफा होने की संभावना अभी लगती है। 8630 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रीच हुआ है, उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रही है। आई थिंक अराउंड 8750 के आसपास इसको एक बार बाय करना चाहिए। 8600 के स्टॉप लॉस से 9040 के लेवल्स अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो एक जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन था 8600 का, वो क्रॉस हुआ है, तो मुझे लगता है कि फर्दर एस्केलेशन इन प्राइसेस इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, तो फर्दर एस्केलेशन से यहाँ पर और भी ज्यादा सपोर्ट मिलता दिख सकता है। लेकिन इसका असर आप सोने चांदी में कैसे देख रहे हैं कि इसका असर क्या होगा? सोने चांदी में क्या होने वाला है? जी एकदम विपरीत ही हो रहा है। जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, बुलियन जो है ये डाउन आ रहा है। ये मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है, और बहुत ही पहली बार ऐसा देखने मिला है कि वॉर लाइक या जियोपॉलिटिकल टेंशंस में जो बुलियंस है ये डाउन जा रहे हैं। ऐसा बहुत ही कम और रेयर होता है, लेकिन ये भी हाल फिलहाल ऐसा देखने मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर की कॉल आपसे चाहिए। क्या लग रहा है इस गिरावट के बाद किस साइड में ट्रेड लेना चाहिए? नए लेवल्स क्या निकाले हैं सर आपने? जी दोनों में थोड़ा सा ऊपर जब भी जाता है, वहां से दोबारा बिकवाली आती है, प्रेशर बनता है और प्राइसेस दोबारा वही लेवल पर आ जाती है जहां से शुरू होती है। जैसे सिल्वर देखा 2,42,000 के लेवल से शुरू हुई थी, 2,60,000 के आसपास की और दोबारा 2,42 के आसपास आ गई है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलता है। सिल्वर में मेरा कोई परफेक्ट कॉल नहीं है, लेकिन गोल्ड मुझे लगता है 51,900 के आसपास, 1,51,900 के आसपास गोल्ड एक बार खरीदारी करनी चाहिए। 1,51,450 की स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,52,600, 1,53,200 ये अपसाइड टारगेट मुझे नजर आते हैं। तो ये जो करंट लेवल है, मुझे लगता है इन लेवल पर गोल्ड में एक बार खरीदारी जरूर बन सकती है। पुल बैक रैलीज के तौर पर आप बाय कर सकते हो इंट्राडे के लिए आज से। ओके, तो पुल बैक के तौर पे आप इसे ले। चांदी में उस तरह की कन्विक्शन कॉल नहीं है, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स जब कॉल नहीं जनरेट होती तो नहीं देते हैं। 1,51,900 पे खरीदना है। 1,52,600 पहला टारगेट है। 1,53,100 का दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 1,51,500 का। रिस्क मैनेज करके चलिएगा, बिना एसएल ट्रेड मत कीजिएगा। सर, बेस मेटल्स में क्या कॉल है सर आज? बिल्कुल, सबसे स्ट्रॉन्ग जो ज्यादा दिख रहा है वो कॉपर एल्यूमिनियम, दो ही काउंटर है जो ऑल टाइम अपने मतलब निरंतर न्यू न्यू हाई बनाते जा रहे हैं। एल्यूमिनियम में एलएमए में भी देखा हमने करीब करीब 3640 3650 के आसपास के लेवल्स वहां पर आए हैं। एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक कॉपर जो है ये 1275 के आसपास आता है तो बाइंग का अच्छा अवसर रह सकता है। और 1260 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये लेवल काफी समय से ब्रीच नहीं कर रहा है। ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1290 1302 ये अपसाइड टारगेट लगते हैं। इंट्राडे के लिहाज से आप 1290 में इसमें एग्जिट कर सकते हो। ओके, 1290 में के टारगेट के लिए आप कॉपर खरीदें। 1275 पे 1262 का स्टॉप लॉस है। बेस मेटल में कोई और कॉल है क्या दिनेश सर, बस या एक ही कॉल है आज के लिए? जी नहीं, एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि 372 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 369 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 378 का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, तो कॉपर और एल्यूमिनियम दो आपकी कॉल है, दोनों स्क्रीन पर हैं। स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल और टारगेट तीनों दिए हुए हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो कॉपर एल्यूमिनियम आपकी तरफ से टॉपिक आ गई है। कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। पहले दर्शक है ग्वारगम में, दिनेश सर से पूछना चाह रहे हैं कि सर ग्वारगम का आप ट्रेंड खत्म हो गया है या 12,000 तक वेट करें? जी 11,700 तक मुझे एक्चुअली लग रहा था, 11,550 जाके दोबारा उसने रिवर्स किया है। थोड़ा सा और आज दोपहर के सेशन तक की एक बार बिकवाली इसमें दोबारा बनकर आ सकती है। आई थिंक 10,780 ये लेवल आएगा, वहां पर दोबारा खरीदारी बन सकती है। अब ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पूरा सीजन शुरू हुआ है। मतलब जो चौमासा बोलते हैं राजस्थान में, जहां पर इसकी तेजी मंदी 15 से 20% होती है, वो तो भी शुरू होना है। और जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं, इसका बुल रन अभी भी जारी है। आई थिंक 10,780 के आसपास खरीदारी दोबारा निकल कर
ओके, तो 10,780 पे वापस से खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह ग्वारगम के लिए आपको दी गई है। चलिए अगले दर्शक है लेड पे। अंकित सर ने बता दिया था लेड पे नजरिया अपना, लॉन्ग टर्म नजरिया भी दे दिया था, शॉर्ट टर्म भी। तो दिनेश सर से ही पूछ लेते कि लेड भी 200 में बाई है क्या सर? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस रखे? दिनेश सर, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या लेड को? जी मैं बहुत कम ट्रैक करता हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं जरूर इसको एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल 192 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है और पिछले 3 दिनों में थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा आया है, वॉल्यूम भी बढ़कर है। 196 के आसपास बाइंग बन सकती है 204 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा 192 के आसपास का। ओके, तो 192 का स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस रखे। पोजिशनल कॉल अगले हफ्ते के लिए हो सकता है ये कॉल हो। 204 के टारगेट हमारे बाकी दोनों एक्सपर्ट दे भी रहे हैं। और धनिया का नजरिया जानना चाह रहे हैं। हमारी सर कोई नई रिपोर्ट आई है क्या कोरिएंडर को लेकर? और यहाँ पे धनिया को लेकर आपका नई रणनीति क्या बनानी चाहिए? 13,850 के आसपास का लेवल लग रहा था, 13,800 के आसपास के लेवल्स ऑलमोस्ट बने हैं। थोड़ा करेक्टिव फेज है, मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 13,250, 13,300 ये दायरे पे दोबारा एक बार बाइंग निकल के आ सकती है। 12,700 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके दोबारा मुझे लगता है मंथ एंड तक ये 14,000 क्रॉस करता हुआ लगता है। ओके, तो ये कंप्लीट व्यू एग्री और नॉन एग्री दोनों ही मार्केट पर दे दिया है आप लोगों ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। जाने से पहले दिनेश सर, डिस्क्लेमर क्या है? जी सेम डिस्क्लेमर है। मेरा पर्सनल कभी कोई पोजीशन होता नहीं है, क्लाइंट्स के लिए सेम कॉल रिकमेंडेड है। फिर भी स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें और अपने सलाहकार से सलाह लेकर ही ट्रेड करें।